जीवन जब समस्याओं में उलझ जाता है तब व्यक्ति को सुलझाने वाली कोई शक्ति चाहिए, क्योंकि उलझा हुआ जीवन सुख और शांति नहीं दे पाता। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें कोई भी सुलझा सकता है, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमें खुद सुलझाना है। तुम दुनिया में भटके होते तो कोई तुम्हें ठौर ठिकाने पहुंचा देता, लेकिन तुम तो खुद अपने घर में भटके हो, कैसे ठौर ठिकाना पाओगे। दुनिया में भटक जाओ तो कोई ठौर ठिकाने पहुंचा देगा, लेकिन जो अपने घर में ही भटक जाए, क्योंकि घर में पुलिस का प्रवेश नहीं होता, घर में दूसरों का प्रवेश नहीं होता, वहाँ तो स्वयं को ही अपनी भटकन मिटाना है। कुछ समस्याएं ऐसी आ पड़ी हैं जिस समस्याओं के समाधान खोजने पर भी आज तक किसी को मिले नहीं, क्योंकि उन्हें खोजना ही नहीं है। वो तो हैं, वो तो हमारी स्वयं की भूल है, वह तो सुमन को चेतना है, वह तो स्वयं की निद्रा है, स्वयं को जागना है। उसमें तो सारा अधिकार हमारे अंदर दिया हुआ है। और वह समस्या जो अपन चर्चा कर रहे हैं, दुख से सुख की ओर पहुंचाने वाले में सारी दुनिया में बहुत उपाय हैं, लेकिन सुख से दुख आ जाए, सुख न चला जाए, इस समस्या के समाधान के संबंध में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। भूख लगे तो रोटी मिल जाएगी, कल कहा था, लेकिन रोटी मिलने के बाद वो रोटी का हम लाभ ले पाएंगे कि नहीं, इसके संबंध में खोज चल रही है। सुखी हैं हम, लेकिन दुखी हैं हम। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन कंगाली का अनुभव हो रहा है। आँख होते ही अंधे का अनुभव, कान होते ही बहरे का अनुभव, मुख होते ही गूंगे का अनुभव, पैर होते ही लूले का अनुभव, हाथ होते ही विकलांग का अनुभव, रोटी खाते हुए भूख का अनुभव, धन दौलत होते हुए गरीब का अनुभव, हरा भरा परिवार है और अनाथ का अनुभव। ये कैसी विपरीत दशा है। अंधे को अंधे का अनुभव हो रहा है, ये बात समझ में आती है, लेकिन नेत्र वाला कह रहा है मुझे अंधे का अनुभव हो रहा है। गरीब कहे मुझे गरीबी का अनुभव हो रहा है, लेकिन अमीर कह रहा है मुझे गरीबी का अनुभव हो रहा है। गूंगा कहे कि मैं गूंगा हूँ, लेकिन बोलने वाला कह रहा है मुझे गूंगे का अनुभव हो रहा है। विकलांग कहे कि मैं विकलांग हूँ, इसका अनुभव हो रहा है, लेकिन जिसके हाथ पैर सही सलामत हैं वो बोल रहा है मुझे विकलांगता का अनुभव हो रहा है। जो श्रावक है उसे श्रावक संसारी प्राणी का अनुभव हो रहा है, मुनि है उसे संसार का अनुभव हो रहा है। मुनि है निष्परिग्रह, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अनुभव परिग्रह का आ रहा है। निष्कसाई को कसाई का अनुभव हो रहा है, जिंदा व्यक्ति को मौत का अनुभव हो रहा है, स्वस्थ व्यक्ति को रोगी होने का अनुभव हो रहा है,
जिंदा व्यक्ति मौत का अनुभव कर रहा है। कैसी बात, कैसी बात है? जिंदा है, तुम मरे तो नहीं हो? बोले नहीं, लेकिन मुझे मरने की अनुभूति हो रही है। एक ऐसे आश्चर्यजनक प्रश्न है जिनको कौन क्या करे। हम मर रहे हों तो लोग बचा लेंगे दवाई दे करके, लेकिन हम तो कह रहे हैं हम जिंदा हैं, लेकिन मुझे मरने का दुख हो रहा है। अब कौन सी दवाई दें? वैद्य के पास गए, बोले साहब मैं मर रहा हूँ। बोले चिंता मत करो, मैं संजीवनी बूटी दे रहा हूँ, नहीं मरोगे। लेकिन ये कह रहा है तुम जिंदा हो कि नहीं? बोले जिंदा तो हूँ, लेकिन मुझे मौत का अनुभव हो रहा है। अब इसकी दवाई कहीं नहीं। गरीब को अमीर बनाया जा सकता है, लेकिन अमीर कह रहा है मुझे गरीबी का अनुभव हो रहा है। अनुभूति, कौन सी दवाई लाऊं, किससे सहयोग कराऊं कि भाई इस अमीर को गरीबी का अनुभव हो रहा है, इसकी गरीबी दूर कर देना। एक गरीब आया, उसने कहा महाराज मुझे गरीबी का अनुभव और मेरे पास, ठीक है 2-4 सेठों को लगा दूंगा, हो जाएगा, दान पुण्य करा दूंगा, हो जाएगा। लेकिन अमीर कह रहा है मुझे गरीबी का अनुभव हो रहा है, इसकी दवाई बताओ। एक बीमारी होती है जिसमें मरीज अपने आप को बीमार मानते ही नहीं, वो अपने आप को बीमार मानते ही नहीं, यही बीमारी है। उसको दवाई तो बोले क्यों दे रहा हूं, मैं बीमार हूं ही नहीं, उसको बीमारी की अनुभूति नहीं हो रही। ये भी एक बीमारी है। अब ऐसे व्यक्तियों की दवाई करना बहुत कठिन हो रहा है, और जब तक इसकी दवाई नहीं मिलेगी ये संसार सुखी होने वाला नहीं। ये संसार के वो ही हाल हैं, हजारों बार सरकार ने उन लोहड़ियों के लिए झुग्गी झोपड़ियाँ दी, लेकिन फिर भी वो सड़क पे ही रहते हैं। वो आवास दान बनते ना, खूब दे रहे सरकार, कई बार दे चुकी, उनको जमीन दे चुकी, झोपड़ी दे चुकी, वो ले लेते हैं, लेकिन सब ज्यों के त्यों। कहीं ऐसे ही लोहड़िया अपन सब तो नहीं है, लगता तो ऐसे ही है। हमें सब कुछ दिया भगवान ने, सब कुछ दिया कर्मों ने, सब कुछ दिया पुण्य ने, लेकिन फिर भी हम कंगाली का अनुभव कर रहे हैं। सब कुछ दिया, इतना पुण्य दिया। मैंने 2-4 दिन पहले कहा था, सबसे ज्यादा तुम लोगों का पुण्य है जो यहाँ बैठे हैं, जो ललितपुर में जन्मे हैं, जो आर्यखंड में जन्मे हैं, जैन कुल में, सबसे ज्यादा पुण्य। फिर भी तुम्हारी आंख में आंसू आ रहा है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं है, पूर्णता की अनुभूति नहीं हो रही है। सब कुछ है, पंचम काल में इससे अधिक पुण्य हो नहीं सकता। वो सारा पुण्य उदय में आ गया, फिर ही चेहरे पर वो तेज नहीं है, चेहरे पर वो शांति नहीं है, चेहरे पर वो पूर्ण की अनुभूति नहीं दिख रही है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। फिर भी अंदर से आवाज नहीं आ रही, बस अब बहुत है, अब इससे कुछ नहीं चाहिए, बहुत है। अपनी जिंदगी में हम फुल स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। किसी से भी मैंने बहुत सबसे लोग सबसे पूछा, जो 1800 रुपया कमा रहा है वो भी, जो 18 करोड़ कमा रहा है वो भी, फुल स्टॉप नहीं। और जब तक फुल स्टॉप नहीं होगा, फुल स्टॉप का नाम ही है शांति, फुल स्टॉप का नाम ही है परमानंद, फुल स्टॉप का नाम ही है आनंद ही आनंद, बस कुछ नहीं। मैंने पूरे जैन दर्शन को समझा। जैन दर्शन कुछ नहीं करता, कुछ नहीं देता, कोई साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। आप तो बस जिस चीज़ें तुम्हारे लिए मिली हैं उस पर फुल स्टॉप लगा दो, बस सब कुछ विश्राम।
जैन दर्शन कुछ करने की कहते ही नहीं। जैन दर्शन कहता है तुम बस विश्राम को प्राप्त हो जाओ, विश्राम को प्राप्त हो जाओ। बस अब मुझे एक शब्द बोल दो, मैं सब कुछ कर चुका, मुझे अब कुछ नहीं करना है। देखना, धर्म देखना, समय सार देखना, स्थित प्रज्ञ देखना। वैष्णव दर्शन में भी आया, जैन दर्शन में स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का अर्थ स्थित हो जाओ, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। स्थित प्रज्ञ, जिसे ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग कहो, स्थित प्रज्ञ कहो, परम समाधि कहो, निर्विकल्पता कहो, मोक्ष मार्ग कहो, ये सब एक ही बात। मोक्ष कहो, मोक्ष में क्या, कुछ नहीं करना, यही आनंद है वहां। लोग पूछते हैं महाराज जी मोक्ष में भगवान करते क्या है बताओ? बोले करने का दुख ही खत्म हो गया उनका, यही सुख है। सुख नाम की कोई चीज आज तक हमें दुनिया में देखने को नहीं मिली। कहने की बातें हैं, कहने की बात है, कहने में आता है कि सुख है, कहने में आ रहा है। दुख का अभाव का नाम ही सुख है। दुख का अभाव का, तुम दुख को खोज लो और उसको बरामद कर दो, तुम्हें सुख पाने का कोई प्रयास करना नहीं, वही सुख है। पंडित जी दौलत राम जी के सामने कोई प्रश्न किया होगा, उन्होंने कहा आत्मा का सुख किसमें है, वास्तविक सुख बताओ। तो उन्होंने कितनी बड़ी अच्छी बात कही, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकोलता बिन कहिए, आकोलता शिव माही न थाते, शिव माग लाग्यो चाहिए। मन की उन्होंने निपटा दिया। हम तो सोच रहे थे कि सुख पाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, कैलाश पर्वत की एवरेस्ट की पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, बड़ी ताकत चाहिए, उसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए। उन्होंने तो एक पंक्ति में निपटा दिया, आकुलता भी न कहिए, आत्मा का हित निराकुल भाव में है। आकुलताएं खत्म होने का नाम ही निराकुल है, और उसी का नाम शिव मार्ग है, उसी का नाम मोक्ष है। सुख नाम की चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। आकुलता मिट गई, बस अब कुछ नहीं करना। क्या करना, यही तो सुख है। मुझे कोई आकुलता नहीं। फुल स्टॉप का नाम धर्म है, फुल स्टॉप का नाम सुख है, फुल स्टॉप का नाम है परमानंद है, फुल स्टॉप का नाम बस रिलैक्स, कुछ नहीं करना। आप इसी से अंदाज लगा लो, जिस दिन आपको मास्टर व्यापारी सब कुछ करता है, जिस दिन छुट्टी हो गई आज कहीं नौकरी पर नहीं जाना, तो उस दिन कैसा लगता है? और नौकरी पे जा रहा था तो नहीं, फुल स्टॉप, बस आज कुछ करना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, बस मजा आ जाता है। यही तो धर्म की शुरुआत है। यानी आपको करने में आनंद नहीं आ रहा है, आपको विश्राम में आनंद आ रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कर नहीं रहे हो, करना पड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति ने रोटी खा नहीं रहा है, खाना पड़ रहा है। ये बात अलग है कि थोड़ी चटपटा खा लेते हो, वो बात अलग है, लेकिन रोटी, यदि रोटी खाने में आनंद है तो फिर पूरा पेट भरने के बाद रोटी को मना क्यों, मना क्यों? मैंने पहले ही कहा था एक दिन, दो चीजें सुख नहीं हो सकती। जिस कार्य करने के बाद तुम्हें रोकना पड़े, मना करना पड़े, वह सुख नहीं है, वो रोग की दवाई है। इसलिए जैनाचार्यों ने भूख को रोग संज्ञा दी, और रोग की मात्रा है रोटी जितनी चाहिए उतने खाने के बाद कोई कहे कि आप तो बहुत रोटी मांग रहे थे, अब 2-4 और खाना पड़ेगी, तो कहे मारेगा रे क्या मुझे? तो रोटी नहीं मिली तो मर जाओगे, और ज्यादा रोटी मिल जाए तो तुम जिंदा किस में रहोगे? नहीं मिली तो मरोगे।
और मिल जाए तो मरोगे, पानी नहीं मिले तो मर जाओगे, और ज़्यादा मिल जाए तो मर जाओगे। इससे सिद्ध है जो चीज़ मात्रा में ली जाए और मात्रा के बाद विराम करे, समझ लेना वह धर्म नहीं है, वह सुख का कारण नहीं है, वो सब औषधि हैं। सब में लगा लेना मान। जिस जिस कार्य को करने के बाद तुम्हें विराम का भाव आवे, बस बस अब नहीं, बस अब नहीं, समझ लेना ये औषधि है। लेना तो है औषधि, तुम जितनी पीना चाहो उतनी के डॉक्टर का, बस इससे ज़्यादा नहीं, वो औषधि है। रोटी भी तुमने कहा बस इससे ज़्यादा नहीं, औषधि है। पानी भी कहा इससे ज़्यादा नहीं, औषधि है। जो कुछ भी तुम, जिस कार्य को तुम कह दो बस हो गया, वो धर्म नहीं है, वो औषधि है। और औषधि सुख का कारण है कि दुख का निवारण है। औषधि बोलना, औषधि सुख देती है कि दुख का निवारण करती है। बस कहने में आता है दवाई लेने से हम सुखी हो गए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया दुख का। दूसरे पर परिभाषा दे रहा हूं, जिस कार्य करने के बाद तुम थक जाओ वह धर्म नहीं हो सकता। जिस कार्य में तुम्हें रिलैक्स की जरूरत पड़े, विश्राम की जरूरत पड़े, थक गए हो, थकान, विश्राम अलग चीज है, रिलैक्स अलग चीज है, और थकना, रिलैक्स तो अलग चीज, रिलैक्स तो शांति का नाम है, विश्राम तो शांति का नाम है। थकना, थक चुके हो, मेरा मन बहुत गर्म हो रहा है, मैं सोचते सोचते थक गया हूँ, समझ लेना तुमने अच्छी बात सोची ही नहीं है, वो धर्म नहीं। धर्म की बात सोचते तो धर्म का सोचने वाला कभी थकता नहीं है, और जो थक रहा है वो धर्म की बात है नहीं। एक परिणाम डालो, थक गया, बहुत थक गए। आपने क्या सोचा कि थक गए? धर्म तो एनर्जी देता है, धर्म तो थकान दूर करता है, धर्म तो ताकत देता है, धर्म तो थके हुए को भी फ्रेश करता है, थके हुए को भी फ्रेश कर देता है, धर्म वो है। और तुम्हारा क्या हो गया? थक गए, तुमने धर्म सोचा ही नहीं। तुमने क्या देखा? मेरी आंखें थक गई महाराज, अब बस बहुत थक गई, बस अब बिल्कुल बंद होने वाली है। आपने कोई अच्छा दर्शन नहीं किया। अच्छा दर्शन करने वाले की आंख कभी थकती ही नहीं है। अब जहाँ जहाँ तुम्हारी आंख थकने का महसूस करे, जिसको देखने के बाद थोड़ा आंख बंद हो, पलक झपक जाए, थोड़ा सा आंख में जलन हो जाए, समझ लेना कुछ आपने अच्छा दर्शन नहीं किया। चाहे भलू वो अच्छी वस्तु हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंख, बोलो, थक रही है। तुमने भले अच्छा सोचा है, नमोकार मंत्र सोचा है, महाराज को सोचा है, भगवान को सोचा है, 6 द्रव्य 7 तत्वों पे सोचा है। मैं इसको नहीं कह रहा तुमने गलत सोचा है, गलत सोचा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं सोचा आपने, अच्छा सोचा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि सोचने के बाद आपका दिमाग थक रहा है क्या? बस समझ लेना तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है। क्यों मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, क्यों मैं गुरु का दर्शन कर रहा हूँ, मैं जीवों को देख के चल रहा हूँ, मैं शास्त्रों को देख पढ़ रहा हूँ, वो तो ठीक है, वो तो ठीक, वो तो मुझे ही मालूम। ये बताओ तुम्हारी आँख थक रही है, झपक रही है? नहीं, आँख तो थक रही। 1 घंटे हो गए भगवान को देखते देखते, 1 घंटे हो गए स्वाध्याय करते करते, अब आँखों में थोड़ा तो गड़बड़ हो ही रहा है। घोषणा हो गई, भगवान अच्छे, शास्त्र अच्छे, तेरी आँख अच्छी नहीं है, तेरी आँख की नीयत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो थक रही है। अच्छी वस्तु देखने में थकती नहीं। पूज्यवर मानतोंग आचार्य महाराज ने यह मंत्र दिया,
कैसा विचित्र लक्षण बन रहा है। अच्छी वस्तु है, हितकारी वस्तु है, और तुमने अच्छी दृष्टि से देखा है, तो थर्मामीटर है, देखने के समय या देखने के बाद आंख थक तो नहीं रही है। और आज ये तो सब धुल गया, आपने सब धो दिया। भगवान को देखते देखते थकी जाएगी आंख, स्वाध्याय करते करते आंख तो थकेगी, पलक तो झपकेगा। मैं थकना भी नहीं, पलक तो नहीं झपक रहा है। बोलो, स्वाध्याय करते करते कितने बार पलक झपका? बोलते नहीं, और महाराज झपकते ही रहता है अपना तो। भगवान के दर्शन करते करते झपक जाए, पलक झपक रहा है। तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है, तुम्हारी दृष्टि ने धर्म नहीं देखा, तुम्हारी दृष्टि आत्मा का सुख नहीं पा सकती। तुम्हें सुख मिलेगा, वो सुख नहीं सुखाभास होगा, क्योंकि तुम्हारी आंख झपक गई, तुम्हारी आंख थक गई। भगवान सही था, लेकिन तुम्हारी आंख सही नहीं थी। यदि दोनों सही हो जाएं, तो उसका लक्षण पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने दिया। दृष्ट्वा भवंत मणिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। हे भगवान, ये क्या होगा मेरी आंख को? मेरी आंख इतनी देर तक झपकी नहीं, मेरी झपक ही नहीं रही आंख, मेरी आंख थक ही नहीं रही है। ये झपकना क्या है? आंख की थकान मिटाना है। यदि अपन खोले रहे तो जलन हो जाएगी, थोड़ी झपक जाती है तो, और कुछ नहीं बंद हो। अपन जब देखते हैं आंख को, तो आंख हवा के कारण सूखती है, और ये जैसे ही पलक झपकता है वो स्थान गीला हो जाता है, तो अपनी जलन खत्म हो जाती है। जैसे अपन तेल का खुद रहेंगे तो हवा से आंख सूख जाएगी, पानी तो झपक जाता है, तो ऊपर का जो पलड़ा होता है ना, इसमें थोड़ा सा गीलापन होता है, और वो जैसे रेटिना पे आता है, अपन कहते ठीक हो गया। इसलिए पलक झपकता है, और कोई कारण नहीं है, नेचुरल है। लेकिन ये भगवान क्या हो गया? मैंने आपको देखा, तो आपके देखने के बाद अनिमेष अनिमेष दृष्टा भवंत मणिमेष विलोकनीयम, मेरी आंख तो खुली की खुली रह रही, झपकने का नाम नहीं ले रही है। समझ लेना तुमने प्रभु दर्शन कर लिया, प्रभु दर्शन कर लिया। आनंद का झरना फूट गया। कान थक रहे हैं, महाराज अब बहुत हो गया। समझ लेना वो जिनवाणी हो नहीं सकती। भली जिनवाणी तुमने सुनी है, लेकिन तुम्हें जिनवाणी सुनाई ही नहीं पड़ी, क्योंकि जिनवाणी तो वो है जिस कान में पड़ जाए, वो कान आनंद से ऐसा ऐसा आनंद, ऐसा आनंद गणधर परमेष्ठी को आता है। पूरे 24 घंटे जीवन भर आहार को भी नहीं उठते हैं, सवा 2-2 घंटे तीनों टाइम भगवान का प्रवचन सुनते, उनके कान कभी थकते नहीं, निरंतर आवाज आती, कभी थकते ही नहीं है। सावधान, चाहे भली वो नमोकार की ध्वनि हो, चाहे भक्तांबर का पाठ हो, चाहे गुरुओं के प्रवचन हो, आपके कानों से सुनते सुनते आपको थकान महसूस तो नहीं हो रही है? आपको ये तो नहीं लग रहा कि थोड़ी देर के लिए बंद करो अब कान? नहीं, आपके कान थक रहे हैं, आपने धर्म नहीं कर पाओगे। बोलते हुए गला थक रहा है, ओहो, धर्म की बात बोलने से गला थकता नहीं है। करोड़ों जिह्वाएं आ जाएं तो भी वह बोलने को तैयार रहता है, क्योंकि धर्म की बात है। अभी थकान महसूस हो रही है, हम सही जिनवाणी नहीं बोल रहे हैं, हम किसी की उधार ली हुई बात बोल रहे हैं। आत्मा की पर्याय नहीं बन पाई।
क्योंकि हम थक रहे, धर्म की बात थोपने में थक रहे। पैर भी, हाथ भी, शब्द भी, पूजा भी, पाठ भी। मैं सामायिक करने के बाद उठे, बहुत थक गया। क्या कमाई की, क्या की? सामायिक हुई नहीं। सामायिक तो वो है जो 24 घंटे की थकान को खत्म कर देती। और मैं क्या हो गया? सामायिक में थक गया। आज 2 घंटे की सामायिक की तो क्या है, हाँ थोड़ा थक गया, खत्म। सामायिक तो अच्छी थी, लेकिन थकान होने का अर्थ वो सामायिक नहीं। सामायिक तो वो है जो जन्म जन्म और जिंदगी भर की थकान मिटा देती है। और हम थक गए सामायिक में, हम थक गए सामायिक। हमने सामायिक तो की है, लेकिन सामायिक का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हम थक गए। हमने प्रतिक्रमण किया है, हम प्रतिक्रमण करते थक गए। हम चर्या पालते करते थक गए। हम केश लॉन्च करते करते थक गए, थक गए। पंचम काल में व्यक्ति बहुत जल्दी थकता है, और जो धर्म की क्रियाएं करते करते थकता है, उसे मोक्ष के दरवाजे बंद रहते हैं। मोक्ष के दरवाजे हम लोगों को बंद होने का कारण, हमने बहुत सोचा कि भाई हम भी मुनि महाराज हैं। आप लोग कई बार कमरे में वॉलंटियर रोकते ना, भैया वो जा रहा है, मैं भी महाराज का भगत हूँ, मुझे तो जाना दो, मैं भी तो भगत हूँ। हो के नहीं, पहले बता दो। जो अंदर गया और जो बाहर जिनको नहीं जाने दिया, दोनों भगत हैं कि नहीं? और एक को रोक दिया, एक को जाने दिया, कैसा लगता है बताओ? महाराज ऐसा लगता है कि पहले तो वॉलंटियर में टिकाऊं 2-4, और दूसरा लगता है कि कवाड़ी तोड़ आता है। तुम्हें जैसा आता है। अब हमारी दशा कैसी है? हम भी मुनि हैं, और वो मुनि महाराज भी थे जो विदेश क्षेत्र में है, चौथे काल में थे। हम भी चर्या पाल रहे, वो भी चर्या पाल रहे। उनको मोक्ष ने अंदर कर दिया, और मेरे नंबर यहीं रुको। अरे महाराज मैं भी हूँ, साहब मुनि मैं भी हूँ। हाँ हाँ मालूम है, मालूम है। वॉलंटियर क्या कहता है? अरे भाई मैं भी महाराज का भगत हूँ, आप क्या समझते हो, दुश्मन थोड़ी हो? वॉलंटियर कहता हाँ हाँ मालूम है, मालूम है, रुकिए। ऐसे मेरे दे माने कि भाई मैं भी मुनि हूँ, मुनि। और परिचय दूं, बल्दियत बता दूं? तो वहां गेट कीपर क्या कहता है? मुझे मालूम है, मुझे मालूम है तुम मुनि हो, लेकिन रुको यहीं, तुम नहीं जा सकते। मैं सोचा क्यों? दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, बस मेरा तो कहना है। हम जाएं या नहीं जाएं, दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। आपको एक ऐतराज है, तो हमारा ऐतराज दूर करो, मैं तुम्हारा करूंगा। महाराज ये देखो, आप दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, भगवान का और आपका सदा दरवाजा खुला रहना चाहिए, उसमें साकर कुंदा होना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा भैया इतने लोग नहीं आ रहे हैं। बोले महाराज हम आए या उससे मतलब नहीं, आपका दरवाजा खुला रहना चाहिए। ये आपकी प्रॉमिस है, शिकायत है, मैं स्वीकार। पहले मेरी समस्या सुन रहा हो। मुझे भी दरवाजा बंद कर दिया, मोक्ष का निषेध कर दिया, दरवाजा बंद, लॉकर लगा दिया। मेरा भी शिकायत है कि हे प्रकृति माँ, हे भगवान, मोक्ष का दरवाजा बंद मत करो, हम जाएं या न जाएं। हमारी समस्या का समाधान होगा तो बेटा हमारी का नहीं हुआ तो तुम्हारी की भी नहीं होगा। जो हमें समस्या है वो तुम्हें समस्या है। जैसा तुम्हें बुरा लगता है ऐसा हमें भी बुरा लगता है। जब कभी तत्व चिंतन में जाता हूँ, जब कभी बैठता हूँ, जब ये लाइन पढ़ता हूँ, पंचम काल के मुनियों को मोक्ष में प्रवेश बंद थे, आग लग जाती है, आग लग जाती है, पूरा शरीर में एकदम ऐसी झंझनी छूट जाती है। पंचम काल के मुनि प्रवेश न कर पाए।
जिनवाणी ने गेट पे बोर्ड लगा दिया, पंचम काल का मुनि बैठने का, विधेय क्षेत्र का है, चलेगा। मेरे सामने सामने दूसरों को अंदर किया जा रहा है। आंखों देखिए चंद्रसेन, आंखों देखिए, देखिए सामने सामने। हाँ तुम आ जाओ चंद्र, मैं तुम आ जाओ, हाँ तुम आ जाओ। उस समय की हालत क्या होती है। हम भी जब तत्व चिंतन में उतरते हैं, विधेय क्षेत्र का मुनि है, आ जाओ, विजयार पर्वत का है, आ जाओ, तो मैं भी घुसना चाहता है, तुम रुको, क्योंकि तुम भरत क्षेत्र का पंचम काल का है। मुनि तो हूं कि नहीं? मुनि तो है। उन्होंने ये नहीं कहा तू मुनि नहीं है तू नहीं जाएगा अंदर, तू भगत नहीं है तू नहीं जाएगा अंदर। भगत का प्रमाण, और वो भी मान रहा है कोर्ट कीपर के तू भगत है, मुझे भी मालूम है, हमेशा महाराज के पास आता है। तू मुनि है, पंचम काल में भी मुनि हैं, रत्नत्रयधारी हैं, भावलिंगी हैं। गेट कीपर कहता है मुझे मालूम है, लेकिन तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे ऊपर एक टाइटल लगा है, तुम पंचम काल के हो। ऐसे लगता है जैसे गाज गिर गई हो। पुण्य तो किया है, जन्म जन्म तक पुण्य तो किया है, लेकिन वो पुण्य थोड़ा सा घटिया किया है। यही मुनि, यदि यही मनुष्य पर्याय, यही आर्यखंड आज विधेय क्षेत्र में मिला होता ना, तो ये चतुर्मास किसी पेड़ के नीचे कर रहा होता जंगल में, और आषाढ़ सुदी 14 को ध्यान में बैठता, और कार्तिक बदी अमावस्या को उठकर कहता नमो वरिहंताणम। लेकिन घटिया पुण्य किया, रोक दिया। फिर मैंने क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति हर कार्य में थक जाता है, और धर्म जो केवल ज्ञान मोक्ष जिस धर्म से होता है, उस धर्म करते समय व्यक्ति थकता नहीं है, थकता नहीं। वो निधत्त निकाचित कर्म, वह सम्यक दर्शन का कारण है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, जिसके दर्शन से कभी उसकी आंख थकती नहीं है, झपकती नहीं है। भगवान के दर्शन करते समय जब जिन बिंब भी सम्यक दर्शन में कारण है, उसकी आंख स्तब्ध हो जाएगी। पतंजलि एक अंतर मुहूर्त तक वो भगवान के सामने देखता रहेगा, आंख स्तब्ध हो, फिर बाद में वो ऐसा नहीं करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि मेरी आंख तो थकी। ये मानतुंग आचार्य महाराज की खोज थी, ये उन्होंने खोजा। तुम्हारे निधत्त निकाचित कर्म कट जाएंगे, साथी से पुण्य बंध होगा। जिस पुण्य के बद से तुम अरहंत पद पाओगे, पुण्य फला अरहंता, वो उस समय बंधेगा जब भगवान के दर्शन करते हुए तुम्हारी आंख अनिमेष हो जाए। चलाकर नहीं करना, ऐसे फाड़ के यूं लगा लो कुछ चलाकर नहीं करना। अभी अपन कर लेना, तो वो तो भरत बाहुबली ने कर लिया था, लेकिन कसाय में किया था कि वीतराग भाव में दृष्टि युद्ध हुआ था ना। भरत बाहुबली ने दोनों दृष्टि युद्ध हुआ, कौन पहले झपकाएगा, तो दोनों ऐसे खड़े हो गए। मानतंग आचार्य कहते अरे बुद्धो, जितनी देर तुम अनिमेष एक दूसरे को देख रहे हो, इतना अनिमेष यदि तुम भगवान को देख लो तो बेड़ा पार हो जाए। कोई एक आध मिनट में आंख नहीं झपकी होगी। बाहुबली और भरत है, वज्र सम्राट सिंह, मुझे दिखता है घंटे आध घंटे तो लग ही गया होगा। झपकी होगी तो वो यूं ही कर रहे होंगे, झपक नहीं। कसाय में तो बहुत बार आंख अनिमेष हो जाती है। प्रभु दर्शन में अनिमेष हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हम थकते हैं सामायिक करते हुए।
हम थकते हैं प्रतिक्रमण करते हुए, हम थकते हैं माला फेरते समय। बोलो ना, कितनी मालाएं फिरवा दो। हमारे पास एक दवाई है। कई लोग कहते महाराज हमें नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। तो मैं कहता हूँ ठीक है, 5 मालाएं फिर लेना, और 5 में नहीं पाए तो 11 कर लेना, आ ही जाएगी। अचूक दवाई है, क्योंकि माला फेरी नहीं और तुम्हें जमाई ही नहीं। क्या है वो? माला ही नहीं है, माला ही नहीं है। माला वो है जिसमें थकान नहीं, एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, थकान दूर होती है, भाव ही नहीं आता कि ये माला कभी पूरी हो। कभी ऐसा भाव आ जाए। हम क्या करते हैं कि माला फेर जाते। अभी मेरू आई नहीं, नमो संतर नमो कृष्ण। क्या कर रहे हो तमाशा? क्या कर रहे हो तमाशा? मेरू याद आ रहा है, कब आवे हो कब निपटे। यदि माला फेरते समय तुम्हारे लिए मेरू याद आ रहा है तो पुण्य बंद तो होगा, लेकिन मजदूरी मिलेगी। वो 2 मिनट लगाए ना माला में, तो 2 मिनट की मजदूरी कितनी हुई? बस 2 मिनट की मजदूरी 2 रुपया। तो ले जाओ, पकड़ चल। माला फेरी थी। अरे साहब माला कहाँ फेरी तूने? मजदूरी की। जैसे वो मजदूर आदमी शाम को घड़ी देखता रहता है, 5 कब बजे और कन्नी रखे। सही है ना? वो 4:30 बजे से देखना कब 5 बजे और कब कन्नी रखे। ऐसे ही तुम्हारा है, कब मेरू आए और माला रखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। माला फेरने बैठो महानुभाव, एक भावना करो, भगवान बहुत मुश्किल में समय निकाला है, बहुत मुश्किल से मन को मनाया है, एक माला के लिए मनाया है, एक माला की समय निकाला है मैंने। उससे कह के आए हो मुझे माला फेरने दो। एक माले का मेरा नियम है। मन से भी कहा है, मन से भी मैंने यही कहा है कि हे मन, एक माला फेरने दे। तो उन्होंने कहा देखो एक ही फेरोगे ना? हाँ एक ही फेरूंगा, दूसरा नहीं फेरूंगा। सब घर के सदस्यों से कहा मुझे एक माला फेर लेना दो। तो उन्होंने कहा देखो एक ही फेरना, नहीं तो दूसरी शुरू कर दो। नहीं एक ही फेरूंगा। हे भगवान आज तू लाज रख दे, मेरा वचन भी रह जाए, इस माला का मेरू कभी ना आवे। कोई कहे क्या कर रहे हो? देख लीजिए, देख लीजिए आपने क्या कहा था। अभी मेरू ही नहीं आया, मेरी माला ही पूरी नहीं, मैं क्या करूं? मन कहेगा देखो कितनी देर हो गई। बोले देख देर मेर की बात नहीं है, एग्रीमेंट क्या हुआ था? एक माला। अभी माला देख ले, माला नहीं, चुपचाप बैठ, वचन का पक्का। और ध्यान रखना, वचन भंगी सो महाभंगी। तूने वचन दिया था। हे भगवान मेरू, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। मेरू कभी नहीं आवे, मेरू कभी नहीं आवे। कभी ऐसी माला में मन लग जाए, आएगा मेरू, मेरू तो आएगा। लेकिन तुम बुलाना मत। तुम्हें याद नहीं हो जब मेरू आके यहां उंगली में टच हो जाए, अरे मेरू आ गया, वो आनंद भूल जाओ। मेरू मात माला में माला फेरते समय मेरू याद आ रहा है, वो माला है ही नहीं। वो घर के नोट नहीं गिन रहे हो, वो बैंक के मैनेजर बन के नोट गिन रहे हो। गिन ही रहे, मेरू याद आ रहा है, पता ही नहीं चला मेरू कब आ गया। अरे इतनी जल्दी मेरू आ गया। ऐसी परिणति हो, हम माला फेरते हुए थक जाते हैं। बहुत मालाएं फेरी, कमर दुखने लगी, पेट दुखने लगे, पता नहीं क्या क्या दुखता है, भगवान ही मालिक है। पूजा करते करते थक गए, पूजा करते करते थक गए, हमने पूजा की नहीं। बहुत हो गई, अब 2 पूजा हो गई, 5 पूजा, एक करो, लेकिन थकान की अनुभूति नहीं हो।
विराम की अनुभूति, बहुत बहुत कर चुका, बहुत थक गया, थकान की अनुभूति मत करो। लेकिन थक जाते हैं हम, हर क्रिया में थक रहे हैं, हर धर्म की क्रिया में थक रहे, और जिसमें हम थक रहे हैं वह कभी पूर्ण धर्म हो ही वो मात स्वर्ग तक ले जाएगा, वह तुम्हारे संसार को सुख दे सकेगा। जिस जिस कार्य को करने में हम थक जाते हैं उसी का नाम है संसार सुख, चाहे वो कारण रूप में हो अथवा कार्य रूप में। रिपीट करता हूं, दो लक्षण बनाए। जिस कार्य को हमें रोकने से विराम करने का भाव आवे, रोकने का भाव, विराम का नहीं, रोकने का भाव आवे, इसको मैं कल खाऊंगा, त्यागने का नहीं। बस मैं बहुत खा चुका, आज के बाद खाना त्याग, ये तो पूर्ण विराम हो गया। अभी क्या है, आज खा चुका, कल के लिए रख दो, ये विराम नहीं है, ये रोक है। रोकना अलग है और विराम अलग है। रोकने का भाव आ रहा है, रोटी को विराम नहीं दिया जा रहा है, रोटी को रोका जा रहा है, ये कहलाती है थकान, रोका जा रहा है। अभी नहीं, अब आज की दवाई तो पूरी हो गई, कल खाऊंगा, रख दो इस पुड़िया को, वो धर्म नहीं है, आप कल पर टालो। और विश्राम, थकान की बात कही, जिस जिस कार्य में कारण रूप धर्म करने में थक रहे हो, उस धर्म से तुम्हें मात संसार का सुख मिलेगा, मर करके स्वर्ग जाओगे। पुण्य तो कमाया है, लेकिन उस कमाते समय आपको क्या हुआ, थकान महसूस हुई, तो मजदूरी मिलेगी, स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, मजदूरी मिलेगी तो संसार का सुख मिलेगा। इसलिए दो परिभाषाएं अपनी जिंदगी में लेके चलो, किसी कार्य को रोकना पड़े और किसी कार्य करने के बाद थक जाओ, थकान महसूस हो, बस यही पाप है और यही पाप का कारण है, और इससे ज्यादा कुछ। पंच कल्याणक के बाद थक गए, 10 लाख क्षण पर्व के बाद धर्म करने की दो बातें और सोच लेना। कल अष्टमी है, आज जम के खा लो। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने कि भाई तू सिगरेट पीता है, गुटखा भी खाता, बोले मैं खाता हूँ। मैंने कहा देख छोड़ दे, कि महाराज देखो आपकी आज्ञा तो टालूंगा नहीं, आपको मैं बहुत चाहता हूँ, आपकी आज्ञा पर तो कहो मरना हो तो मर भी जाऊँगा, मैं इतना मानता हूँ आपको, लेकिन एक बात मेरी मान लो, आप छोड़ दूंगा मैं। आपने कहा टालने का सवाल, हमारे बड़े कट्टर भक्त हैं, ऐसी बात नहीं, मेरे मुंह से निकल जाए तो मरने का मर भी जाए। महाराज जी एक बात बोली, बता महाराज जी कल त्याग दूं तो, मैंने कि आज ही तक, कि महाराज देखो आपकी मां कह रहा हूं ना, इतनी सी आप बांधा, कल त्याग दूंगा ना, कल त्याग देना, कल नियम दे देना, मैं खुद आऊंगा श्रीफल लेकर के। मैंने कि आज क्यों नहीं, बोले बस अब आज जी भर के पी लेने दो, आज मैं दिन भर पीऊंगा, 24 घंटे पीऊंगा। मैंने कि मत छोड़ना, तुम मेरे कहने से छोड़ रहे हो, नियम टूट जाएगा, तुम इसको गलत मान के नहीं छोड़ रहे हो, तुम महाराज के, यदि गलत मान के कहते, जिसको मालूम है कि इस गिलास में जहर है, तो वो छोड़ने में कितनी देर लगाएगा, तुरंत। तुम मेरे कहने से छोड़ रहे हो, तुम टूट जाओगे, तुम्हारा नियम टूटेगा, नहीं तोड़ोगे तो चोरी से पियोगे, अभी खुले पीते थे फिर बाथरूम में जाके पियोगे। हाँ चोर लोग ऐसे पी, यहाँ खाना छोड़ करके बाथरूम में जाके गुटखा खाओगे, गंदगी करते हुए गुटखा खाओगे। मैंने कहा भैया तू मत छोड़, क्योंकि तू गिलानी पूर्वक नहीं छोड़ रहा है, तत्व दृष्टि से नहीं छोड़ रहा है, इसको हे मान के नहीं छोड़ रहा है, तू महाराज के लोक लाज से छोड़ रहा है, महाराज के लाज से छोड़ रहा है। मैंने कहा नहीं, नहीं छोड़ना, पियो।
महाराज आप तो बुरा मान गए, अब बुरा मत मानो महाराज, मैं आज ही छोड़ता हूं। मैंने कहा नहीं, अब तो नहीं छोड़ाऊंगा। जो कार्य आज ही गलत था तो तुरंत क्यों नहीं? ऐसे तो नहीं हो रहा है। कल अष्टमी है, आज क्या है? आज जम के खा लो। बुंदेलखंड में एक धासन चौथ आती, धासन चौथ। मैंने बहुत खोजा, किसी शास्त्र में नहीं मिली मुझे। सबसे खूब सोचा मैंने कि धासन चौथ बड़ी प्रसिद्ध है बुंदेलखंड की, और राजस्थान में है रोट तीज। ये दोनों की दोनों बातें मैंने सोचा कि आखिर है क्या मामला। अरे मैंने कहा ये तो बनियों का बनाया हुआ धर्म है, धांस लो 10 दिन के लिए बंद हो रही है हरियाली। और वहां एक दिन पहले होता, तीज को होता। तुरई तो मिलेगी ही नहीं बाजार में उस दिन, इतनी खाएंगे तुरई लोग, और घी कितना खाएंगे। रोट मोटा रोट बनेगा और उसमें घी आधा किलो, 1 किलो। बुंदेलखंडी का 1 महीने चल जाए वो घी जितना। और यहां धासन चौथ के दिन सब्जी मंडी के बाजार तेज हो जाते हैं, और सब सब्जी शाम तक, और 10 दिन सब्जी मंडी के भाव गिर जाते हैं। सब सब्जी का माना हो जाती बाजार में, बोले कम ले जाओ इस समय बनियों के। मैं जैनी के नहीं बोल रहा हूं, चला करके। धासन चौथ मनाने वाले जो व्रत करते वो बनियों के व्रत हैं, और धासन चौथ बनाए बिना जो व्रत करते वो जैनी का व्रत है। आज ज्यादा खा लो, कल एकासन है, कल उपवास करना है, आज ये करना वो करना। बंधु मजा नहीं आया, त्याग का मजा नहीं। त्याग का मजा तो है कि जो रनिंग में चल रहा है उसमें से कम करना है, लेकिन वो तो चल देते। दूसरी बात, एकासन के दिन थोड़ा लेट आहार करो, दोनों टाइम साधना है ना। 10 लाख क्षण पर्व में लोग 12-1 बजे खाते हैं, 11 बजे 12 बजे। तो मैं पहले सोचता था कि नहीं, सुबह से पूजा पाठ करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, माला फेरते हैं, प्रवचन सुनते हैं, इसलिए खाते होंगे। तो कुछ लोग तो ऐसे पाए गए, लेकिन महाराज जी अभी जल्दी। मैंने कहा भाई तुम्हारे आहार का, महाराज जी अभी रुको, शाम का भी साधना, बीच में खाऊंगा। इस दृष्टि से तुम एकासन कर रहे हो तो वो एकासन सदोष है, मना नहीं करूंगा, नंबर कम है। प्रतिदिन 1 टाइम का भोजन कितना करते थे, और आज एकासन है तो कितना? प्रतिदिन भोजन आपका 10 मिनट में होता था, 10 लाख क्षण पर्व का एकासन 1 घंटे बैठे हैं। वो पीपा होता ना, पीपा में गेहूं भर दो, थोड़ा हिला दो, तो ऐसे ही तुम एकासन करते हो, 2-3 बार यूं करोगे, फिर वो हिल जाएगा, यूं करोगे, फिर वो 2-4 काजू खाओ, 2-4 मूंगफली खाओगे, फिर आएगी 1 रोटी हाथ। मजा नहीं आया। त्याग वह है, जितना हम 1 टाइम में खाते थे उसमें हम कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, उतना ही खाएंगे, तो 1 टाइम का त्याग माना जाता है। सबसे ज्यादा कड़ाई चढ़ती है 10 लाख क्षण पर, सबसे ज्यादा चटोनिया बनता है, क्योंकि आज रविवार है ना, भाई साहब का नमक का त्याग है। नमक कितना खाता व्यक्ति एक बार में? 10 ग्राम, 10 ग्राम मान लो, 25 ग्राम मान लो, और नमक का त्याग हो उस दिन शक्कर कितनी खा जाता है? पट्ठा। और अलोनो है आज, अलोनो आज नमक आधा किलो, सब मीठा, हलवा मीठा, दाल मीठा, सब में मीठा ही मीठा। क्यों? आज नमक का। अच्छा है भैया, तू नमक ही खा ले भैया, तू चुटकी भर।
आधा किलो शक्कर उड़ा गया पट्टा आदमी, कितने की हुई? 20 रुपए की। और नमक, अरे 19 रुपए बर्बाद कर दिया, जा चुटकी और नमक इसमें। मजा नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मीठा छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं जितना प्रतिदिन मीठा लेते थे उतना ही लेंगे नमक का त्याग। क्योंकि नमक का त्याग है तो मीठा लेने का त्याग तो है ही नहीं। लेकिन कितना लेना है? जितना प्रतिदिन लेते थे। कितना समय लगाना है? जितना प्रतिदिन समय आहार लेने में लगता था। कितना खाना है? जितना एक टाइम में मैं प्रतिदिन खाता था, उसी का तो त्याग है। और काहे का त्याग है? इसी के तो त्याग का मजा है। मैंने कहाँ त्यागा 2 टाइम का, 1 टाइम में खा लिया। मैंने कहाँ त्यागा, बल्कि गरिष्ठ खा करके और डबल और एकासन का 2 टाइम खाते तो इतना खर्चा नहीं होता। 1 टाइम में तुमने तो कबाड़ा कर दिया। ये सब बनियों के व्रत है। जैनी कहता है नहीं, धासन चौथ नहीं, धासन चौथ नहीं। पूर्णमासी के दिन सब्जी मंडी से लगा लेना, डबल गाड़ियां आएंगी सब्जी की। बोले क्यों? आज बनियों के व्रत खत्म हो रहे हैं, आज जम के सब्जी बिकेगी। यानी नियम को तुमने स्लो नहीं तोड़ा, एकदम सडनली तोड़ दिया। नहीं, 10 दिन मैंने जिस ढंग से भोजन किया है, मेरी आदत पड़ गई, बिना हरी का खा लिया, बिना नमक का खा लिया। 1 टाइम खा करके मैं जिंदा रहा, थोड़ा खा के जिंदा रहा। इस आनंद को मैं जल्दी नहीं तोड़ूंगा। पूनम को भी चलने दो, धीरे 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 करके फिर विराम होना चाहिए। क्योंकि तुम तो 10 दिन में थक चुके हो। विराम ले लिया, 10 दिन के बाद आप थकान महसूस हो रही है, बस बहुत व्रत हो गए। अब आप उसी तरफ टूट रहे हो जिसको तुम छोड़ के आए थे। चौथ के दिन जो तुमने छोड़ा था, पूनम के दिन आपकी जो छोड़ा था, उसके प्रति आपका आकर्षण, रुचि, गृद्धता कम हुई है कि बढ़ी है? 10 दिन आपको इसलिए त्याग किया था कि तुम 2 टाइम खाते थे, तुम्हारी 1 टाइम खाने में अरुचि हो जाए। तुम्हारा हरि इसलिए त्याग की थी कि हरि के प्रति तुम्हारी अरुचि हो जाए। नमक का त्याग कराया था जिससे नमक से अरुचि हो जाए, रसना इंद्री पर कंट्रोल हो जाए। मैं पूछता हूं 10 दिन के बाद, 10 दिन में जो जो तुमने छोड़ा है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, आप लगा लेना, जो जो छोड़ा है, व्रत खत्म होने के बाद उसके प्रति आपकी कितनी उदासीनता आई है, जो छोड़ा था। दूसरे दिन आपके मन में आकुलता कितनी है, दूसरे दिन आपको शांति कितनी है, दूसरे दिन आपके परिणामों में एकदम शांति। इसलिए त्याग कराया जाता है। आप लोगों को नियम इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आप यम लेने में सक्षम। यदि कह दिया जाए कि ठीक है आज के बाद तुम जिंदगी भर एकासन करोगे, हरी नहीं खाओगे, और आज देखो नहीं चलेगा, उन्होंने कहा इनको नियम दो पहले। 10 दिन यदि चल गया तो फिर कहना क्यों मरे तो नहीं हो, जिंदा हो ना। जब 10 दिन जिंदा रह सकता है तो 15 दिन क्यों नहीं? 10 दिन जिंदा रह सकता है 15 दिन क्यों नहीं? और 15 दिन के बाद जब 15 दिन जिंदा रह सकता है तो 20 दिन क्यों नहीं? जब 20 दिन जिंदा रह सकता है तो महीना भर क्यों नहीं? जब महीना भर चल सकता है तो साल भर क्यों नहीं? और अब साल भर चल सकता है तो जिंदगी भर क्यों नहीं? ये है तरीका जैनाचार्यों का। मैंने नियम को सोचा, नियम में क्या होता है? आज त्याग कर दो, क्या होता है 1 दिन के त्याग करना? 10 दिन के बाद फिर ज्यों कहते हो। क्या हुआ 10 दिन से त्याग करने में? क्या हुआ अष्टमी चौदस का व्रत रखने में? सप्तमी को वही हो, नवमी को वही रहोगे। तो मैं इसको कुछ समझता नहीं था कि मुझे नियम में बहुत वर्षों तक समझ में नहीं आया। सप्तमी को खा लो,
नवमी को खा लेना, अकेले अष्टमी को ध्यान रखना। अरे मैंने कहा क्या मतलब है, ये बनिया है डबल करेंगे सप्तमी और नवमी को, और करते भी हो। बाद में पता चला मुझे कि नहीं, ये गृहस्थ को धीरे धीरे चस्का लगाना है, धीरे धीरे उसको, क्योंकि वो साहस नहीं कर पा रहा है। मैं और एक टाइम भोजन में रह जाऊं, अरे राम 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 राम, मेरे बस की बात नहीं है। तो सिखा कर एक दिन करना, बस एक दिन रखो, पर दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठ के खाऊंगा। हाँ महाराज जी देखो, बाद में फिर मत कहना मेरे हार की बात खाना। मैं तो उठ के ही सुबह उकाली तो पी। हाँ बिल्कुल 6 बजे, क्या थोड़ा सुबेरा हो जाए तो कर लेना। तो फिर ठीक है महाराज कर लूँगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना दूसरे दिन सुबह 6 बजे हाँ कर लेना। अब जब उससे पूछा कितने घंटे निकल गए, बोले 24 घंटे। अब सुबह कहना अब 24 घंटे निकल गए, बस 1 घंटे की बात हो ना, मंदिर का ताला खुल जाने दे। हाँ ठीक है 1 घंटे तो अभी चल जाएगा, 1 घंटे बस, थोड़ा अभी 25 घंटे चल गया तो थोड़ा और बैठ जा, भगवान का अभिषेक हो जाने दे। अभिषेक हो ही रहा है, जब 1 घंटे अभिषेक देख लिया तो बस थोड़ी और देख ले, थोड़ी सी देर और रह गई है, महाराज को आहार को उठ जाने दे, फिर कर लेना तू। हाँ वो 1 घंटे तो चल जाएगा धीरे धीरे है। अरे मैंने तो 28 घंटे निकाल दिए, फिर साहस बढ़ेगा। ध्यान रखना, मैंने एक बार उपवास के बाद भी दोपहर में भोजन किया महाराज के आहार के बाद, है ना, मेरे में ताकत आ गई। विल पावर बढ़ गया कि नहीं? बढ़ गया, एकदम नहीं बढ़ाई जाती। हम लोग शुरू में आचार्य जी से पूछा कि आचार्य जी उपवास करने की हिम्मत नहीं होती, उपवास कैसी हिम्मत से लिया जाता है, हिम्मत तो बताओ कैसे करें। कि कब मैं उपवास करूंगा, इसमें क्या हिम्मत करना चाहते? तो आचार्य ने कहा देखो ऐसा किया, ऐसा करो करो, यदि कल मैं आहार को गया और शुरू में अंतराय आ गया तो फिर क्या करोगे? फिर 24 घंटे निकालोगे कि नहीं? बोले निकालूंगा। तो बस ये कर लिया करो भाव, मान लो मुझे कल अष्टमी है, सुबह ही अंतराय आ गया तो अंतराय के कारण मैं 24 घंटे बिना आहार का रहूँगा, इसलिए ये कर्म की गुलामी की अपेक्षा मैं खुद उपवास लेता हूँ तो तब हो जाएगा। अब देखो गुरु ने क्या दे दिया, उधर मजबूरी में तुम 24 घंटे रहोगे कि नहीं? पहले बताओ अंतराय आ सकता है कि नहीं? आचार्य ने कहा आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। पहले ग्रास में आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। और फिर भी तुम 24 घंटे निकालोगे तो भी कहा जाएगा ये उपवास नहीं किया, कर्म का मारा है, कर्म ने खाने नहीं दिया। भूखा का भूखा रहेगा और आरोप क्या आएगा? खाना तो चाहता था, कर्म ने नहीं खाने दिया। खाना तो, लेकिन किसने नहीं खाने दिया? कर्म ने। तो ये टाइटल और मिलेगा, इससे स्वाभिमान के साथ जियो। कर्म ने नहीं खाने दिया, नहीं, मैं धर्म के कारण से आहार का त्याग करता हूं तो स्वाभिमान रहेगा, देख मैंने उपवास किया है। ये सोच के हम लोग शुरू में ही करते, सब लोग बैठते थे, अपन लोग चलो उपवास लेने चल रहे, सोचो कल सबको शुरू में अंतराय आ गया, हो जाता, पता नहीं चलता। ऐसा ही आप लोग धीरे धीरे नियम करो। नियम गृहस्थों के लिए विशेष रूप से बनाए गए, जिससे तुम्हारा विल पावर बढ़े, शक्ति बढ़े, एक साथ नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, तुमने 10 दिन का नियम लिया, अष्टमी 14 का नियम लिया, 1 दिन का नियम लिया, 1 महीने का रात्रि भोजन छोड़ा, 1 महीने के लिए गुटखा छोड़ा, 1 दिन के लिए आपने हरी छोड़ी, जो भी आपने छोड़ा सीमित छोड़ा। छोड़ने के बाद जो तुमने लेते थे उसकी रुचि में कुछ अंतर आया है कि नहीं?
24 घंटे के लिए उपवास छोड़ा था, वो तो तुम्हारा संकल्प था। अब 1 घंटे बढ़ाने की हिम्मत है कि नहीं? 1 घंटे, ज्यादा नहीं बढ़वा लो। 24 घंटे तो तुम्हारा नियम ही था। अब ये नियम सफल है कि नहीं? ये नियम मेरे लिए कार्यकारी है कि नहीं? ये नियम मेरा विल पावर बढ़ाया कि नहीं? ये नियम था भी कि नहीं? 24 घंटे घड़ी याद नहीं आना चाहिए। और मैं, नियम मेरे 24 घंटे का था, मैं 1 घंटे बढ़ाता हूं। अब नियम सफल हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें नियम में आनंद आ गया, क्योंकि नियम नहीं था और तुमने 1 घंटे बढ़ा दिया। इसका अर्थ तुम्हें नियम में आनंद आया है। और नियम के लेते ही घड़ी दिख गई 23वें घंटे थे। रखो जब तक, परसों जब तक मजा नहीं, मजा नहीं। रुचि कम होना चाहिए, गिरदता कम होना चाहिए, लोभ कम होना चाहिए, कसाय कम होना चाहिए। क्योंकि मैंने 10 दिन त्याग करके देख लिया है, 11वां दिन क्यों नहीं? 11वां दिन क्यों नहीं? क्यों आकुलता है, क्यों व्याकुलता है? 10 दिन जब नियम पलता है तो 11वें दिन भी पलेगा। बस 1 दिन, 10 दिन की तुमने जो हरि छोड़ी है, एकासन छोड़ा है, वो पुण्य एक तरफ रख देना। और 11वां दिन भी तुमने नियम के बिना पाला है, वो 1 दिन अलग रख देना। वो है कलशारोहण, वो है 10 दिन का पुरस्कार। क्यों भाई, आज तो व्रत नहीं था, आज क्यों एकासन कर रहे? बोले एकासन करने में इतना आनंद आया कि मन पड़ा कि आज और आनंद का प्रतीक है। किसी वस्तु में आनंद आया है, उसका दूसरा लक्षण है द्वारा करने का भाव हो रहा है कि नहीं, उसको वृद्धि करने का भाव हो रहा है कि नहीं। आप ऐसा कभी करना, कोई भी नियम लो, जिसको तुमने नियम के न कारण छोड़ा है उसको आप बढ़ाइए। आपने 1 महीने रात्रि भोजन छोड़ा, चल गया, तो मन से कहो 1 महीने चल गया, मरा तो नहीं हो, तो 2 महीने क्यों नहीं चल सकता? ज्यादा नहीं बढ़ाना, 1 महीने और बढ़ा देना, देखना क्या होता है। बढ़ाते बढ़ाते तो मुनि बन जाओगे। 8 दिन के रात्रि भोजन में त्यागा था। सुना दूं, संस्मरण याद आ गया था। सन 1976-77 की बात है, संभव सन आगे पीछे हो सकता है। महाराज को आहार देने के लिए कुछ साथी लोग थे गए, तो अपन को धोती दुपट्टा नहीं पहनना, क्योंकि साधु लोग नियम दिलाते हैं। सबसे डर किसका था? तो लोगों ने कहा नहीं, ये महाराज ऐसे है कि ये नियम नहीं दिलाते आचार्य से। तो मैंने कहा हो ही नहीं सकते, सारे साधु नियम दिलाते, ये भी दिलाएंगे। और नियम मेरे बस की बात नहीं, उस समय पढ़ता था। तो लोगों ने कहा नहीं, पक्का है नियम नहीं दिलाते हैं, तुम आहार देके आओ। 2-3 लोगों ने और कहा, मैंने तो देके आया, मेरे तो नियम नहीं दिलाया। मैंने कहा यदि आचार्य जी ने नियम दिला दिया तो ध्यान रखना, वहीं छोड़ के आऊँगा, जिंदगी में कभी साधु के दर्शन भी नहीं करूँगा। तो लोग हाँ हाँ कर लेना, तो जा तो सही। पहन लिया 2 दिन, चले गए। तो जैसे हार दिया, आचार्य ने अंजलि बंद कर ली। तो आजू बाजू दलाल खड़े रहते, दलाल अपन को कुछ समझना ही नहीं था। हमने सोचा भाई उनको नहीं लेना है, दूसरी चीज दे दूंगा, ये चीज दे दूंगा। तो बोले नहीं नहीं महाराज जी ये कह रहे हैं कि आचार्य रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं। अरे मैंने कि इन दलालों ने फंसा दिया। और आचार्य जी कुछ नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोला। और आचार्य जी की वो आंख अभी भी दिखती है, उन्होंने मात ऐसा, अब इज्जत का सवाल हो गया था। तो सब लोग बोल पड़े ना। अब ग्रास रख के जाता हूं तो ईगो पॉइंट बहुत खतरनाक है। चौके में आए हुए आचार्य के पास तक आना, वहां पहुंचना ही मुश्किल था।
और गिलास हाथ में आकर के मात किस कारण से रखना? रात मैंने कहा ये तो बेइज्जती का सवाल है। तुरंत दिमाग चला, मैंने ठीक है 1 हफ्ते का त्याग है। मैंने कि अपना भी काम हो जाएगा। कहने के अब क्या करूँ, इतनी शक्ति है, इतनी छोड़ सकता हूँ। आचार्य जी जैसे ही मैंने 1 हफ्ते कहा, आचार्य जी ने ऐसे आंख फाड़ के देखा। मैंने कहा ये कहेंगे अभी चल कौन कर कोई यार खैर आचार्य को 8 दिन आया है, चला यहाँ 8 दिन का। हमने कहा ये तो थोक व्यापारी है, जहाँ रात्रि भोजन क्या सारा भोजन भी छोड़ दें तो। और आचार्य ने अंजलि खोल दी। जो प्रतिमाधारी थे, जो जिंदगी भर के रात के पानी के त्यागी थे, उनसे तो 1-1 गिलास लिया, और हमसे लेने बैठे तो बंद ही नहीं कर रहे, बंद ही नहीं कर रहे। अंजलि 1 दे दिया, 2 दिया, 3, अब 4थे। अब लोगों को देख के चला नहीं, 8 दिन का त्याग किया, चल यहाँ तुम्हारे यार खड़ा है दे दे। उन्होंने धक्का देकर के मुझे कहा आचार्य जी ने अंजलि बंद नहीं की। मैं सोचता हूँ कि ये प्रतिमाधारी रात्रि के पानी के त्यागी, इनको कितना देने मिला और मुझे कितना 3-4 गाय दे दिए। यदि लोग धक्का नहीं देते तो सख्त लगता था कि मुझे, आचार्य जी के मूड से तो यही लग रहा था कि वो मुझे हटाते नहीं और हार लेते रहते, लेकिन लोगों को जलन होती है ना। और अपन छोकरे, उम्र तो कितनी सी छोटे से थे, बड़े बड़े लोगों को बड़े जलन, बोले भैया तुम हटेगा कि नहीं? हट गया, हट करके कोने में खड़ा हो गया। मैंने कहा ये कोई साधारण साधु नहीं है। और इन्होंने 8 दिन के भोजन पर इतनी, चेहरा उनका इतना ग्लेड हुआ। आचार्य जी हंसने में बहुत माहिर है। आचार्य जी की मुस्कान भी, आहार करते समय उनको इतने जोर की हंसी आई, हंसी आना मुस्कुराहट आई, और उन्होंने आँख फाड़ दे के मैंने कहा 8 दिन में, 8 दिन में, 8 दिन में इतना क्या खुशी की सवाल थी। मैंने कौन सी भेलसा की तो कौन सा बड़ा नियम ले लिया। अब ना जाने उन्होंने क्या देख लिया। दुनिया तो देख रही है कि 8 दिन का त्यागी है, शायद गुरु ने देख लिया है कि जिंदगी भर का त्यागी है। ये मात्र डर रहा है, ये मात्र डर रहा है कि रात्रि भोजन पलेगा कैसे। उन्होंने कहा ठीक बेटा 8 दिन का तो लो। अभी तक वही नियम चल रहा है 8 दिन वाला। वो दिन है कि आज का दिन है, कभी भाव भी नहीं हुआ। 8 दिन चल गया, मन ने यही कहा जब 8 दिन चलता है तो 9वें दिन, और 9वें दिन चलता है तो महीने भर को। ऐसा चलते चलते मन को समझा कर अभी तक तो यहाँ ले आया हूँ। अब तो सवाल ही नहीं उठता। अब तो ऐसा लगता है ये नियम मोक्ष तक चलता जाएगा, और मोक्ष जाने के बाद फिर चल जाएगा। मोक्ष जाने के बाद फिर तो नियम चल जाएगा ना, फिर तो चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नियम में बहुत बड़ी ताकत होती है। पर ये देखना 8 दिन गिनना नहीं, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन, अब 1 दिन बाकी और है। अब तुम नियम नहीं पाल पाओगे। तुमको 7:45 दिन खा लो, नहीं। हमें वो 8 दिन भार नहीं बनना चाहिए। वो 8 दिन हमारे गुजारे से नहीं गुजरना चाहिए, जैसे तैसे गुजार रहा हूँ, कब 8 दिन पूरे हों और 9वें दिन खाएं, ये भाव नहीं आना चाहिए। बल्कि ये भाव आ जाए कि जब 8 दिन चल सकता है तो 9वां दिन जाओ, तुम्हारी सफलता हो गई नियम में, और एक दिन तुम महानियम लेकर के करोगे। क्योंकि नियम के बाद तुमने तोड़ने का भाव नहीं आया, नियम के बाद तोड़ने का भाव नहीं आया, बढ़ाने का भाव आना चाहिए। रिपीट करता हूं, जिन जिन के जो जो नियम है, या बढ़ाने का, पूर्ण करने का या बढ़ाने का, बस हो गया, लाइए।
मैंने महाराज नियम में कोई दोष नहीं लगाया है, घड़ी से मिला लीजिए, इतने बजे लिया था और इतने बजे, हाँ वो मैं मानता हूँ आपने बिल्कुल पूर्ण किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस इतना पूछ रहा हूँ, पूर्ण करने के बाद कितना और बढ़ाओगे? महाराज आप बिल्कुल पक्के, मानना पड़ेगा। नहीं पक्का नहीं हूँ, तो मैं डिक्टेंशन दिलाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर भक्त कोई भी धर्म की क्रिया करे, घर लौट के आए तो पुरस्कार लेके आए, मजदूरी नहीं। मजदूरी लेकर नहीं आए, मजदूरी तो सबको मिल जाती है, मिथ्या दृष्टि को भी मिल जाती है, अभव्य को भी मिल जाती है। अपन भव्य सम्यक दृष्टि जैन है, पुरस्कार लेकर आएंगे कि देखो मैंने 1 दिन का नियम लिया था, 2 दिन मैंने 10 दिन का नियम लिया था, 11 दिन नहीं खाई, 12 दिन नहीं खाया। मेरे नाम से बाजार बदनाम नहीं होगा, मेरे नाम से आज हरी ज्यादा नहीं कटेगी, क्योंकि आज बनियों के व्रत पूरे होना है, तो कितनी सब्जी कटेगी बोलो? वो बढ़ा दिया ना, 1 डोलची लाते थे तो डबल लाएंगे, किसके कारण से? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। इसको 11वां दिन भी पालन करूंगा, 12वें दिन भी थोड़ा कम खाऊंगा 12वें दिन, लेकिन चौथ के दिन मैंने 4 सब्जी खाई थी, पूनम के दिन में 1 खाऊंगा। पूनम के दिन में, नियम के बाहर की बात कर रहा हूं, तो आपकी गिरदता कम हुई कि नहीं? 3 की, 12 को 2 खाऊंगा, 1 को 2 खाऊंगा, 30 के दिन 3 खाऊंगा, चौथ के दिन फिर चौथी खा लूंगा। बोली आपका इससे अर्थ है कि आपको आना है। मैंने एक दिन घोषणा की थी, आप लोग दान देते हैं तो कभी ये भाव के मान के दान नहीं देना, हे भगवान आज मुझे बोली बोलना है, हे भगवान आज कोई सेठ ना आ जाए, आज कोई बोली बढ़ाने वाला ना आ जाए। पूल सिस्टम इसी को बोलते हैं, पूल जानते? पूल हमारा सब जानते, आप तो बोलते जाएगा, हमारी बातों में आप चिंता मत करो, हम आए दिन। पूल होता है किसी चीज का सरकारी ठेका होता है, तो सारे ठेकेदार मिल जाते हैं, कोई बोली बढ़ाते ही नहीं, और बोली नीलामी सस्ते में टूट जाती है, फिर ठेकेदार लोग अलग से बोली बढ़ाते हैं, और जो ऊपर जाती है वो ठेकेदार बांट लेते हैं, तो सरकार को तो लाख लग गई ना। ऐसे ही तुम पूल सिस्टम है, भगवान आज कोई बोली बढ़ाने वाला नहीं आवे, आज मुझे मिल जाए, ये गलती मत करना महान भाव, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अंतराय कर्म, बहुत बड़ा अंतराय कर्म। भगवान से कहना, मैं तुम्हें कला सिखा देता हूँ, भगवान मुझे बोली मिले या नहीं मिले, बस तेरी बोली आज ऐसी बढ़े कि अनमोल हो जाए, सारा जगत जान लेवे कि मेरे भगवान के अभिषेक की कीमत क्या है, मेरे पंचकल्याणक के सौधर मंदिर की कीमत क्या है, मेरे भगवान को विराजमान करने की कीमत क्या है, मेरे गुरु के पाद प्रक्षालन करने की कीमत क्या है, मेरे मंदिर में कलशारोहण करने की कीमत क्या है, सारी दुनिया जान जाए। ऐसे लोग आवे कि बस मैं तो इसी में खुश हो जाऊंगा कि मेरे भगवान की कलशारोहण अनमोल गया है, मुझे मिले या नहीं मिले। मेरे स्वार्थ के कारण मैं तेरी महिमा घटाऊंगा, मेरे स्वार्थ के कारण मंदिर का अंतराय करूंगा, मेरे स्वार्थ के कारण तुम्हें मान लीजिए सस्ते में बोली मिली और तुमने भावना भर ली, वो बोली 10 लाख में पहुंचने वाली थी, तुम्हारी भावना से 1 लाख में गई, 9 लाख किसका नुकसान हुआ? ये अंतराय कर्म तुम्हें बंधेगा। अब 1 लाख के करने का पुण्य और 9 लाख का अंतराय करने का, रोकने का पाप, कौन सा ज्यादा है? महाराज जी ये हिसाब किताब तो मैंने कभी लगाया ही नहीं, तुम लगा लेते तो मेरी जरूरत क्या थी? ये हिसाब मैं लगा के बता रहा हूं। 1 लाख रुपया तुम्हें लो, अच्छा रहा महाराज जी, आज मैंने यही भावना भाई थी, हे अभिनंदनाथ भगवान आप में अतिशय है, मैंने सुबह से यही भावना भाई थी कि आज शांति धारा मुझे करना है, कोई बढ़ाने वाला ना आ जाए। हे भगवान तुमने सुन ली, मजा आ गया। कितने का मजा आया है? कितने जल्दी बोलो।
और दूसरा आता तो 10 लाख में जाती। नुकसान कितने का हुआ, अंतराय कितने का पड़ा? तो 9 गुना पाप 1 गुना पुण्य, ज्यादा क्या किया? लीजिए जादू। और आपने कहा नहीं भगवान मेरे भावना तो है अभिषेक करने की, लेकिन तेरी महिमा कम नहीं करना। संसार का हर बड़ा आदमी आज आ जाए और मैं अपनी आंखों से देखूं कि मेरे भगवान के अभिषेक की कीमत क्या है। और जैसे ही 10 लाख में बोली गई, मजा आ गया भगवान, आनंद नाच रहा है। बोले तुझे तो मिली नहीं, बोले मुझे भली नहीं मिली हो, लेकिन मेरे भगवान की बोली 10 लाख में गई और मंदिर को 10 लाख की आए हुई। जाओ बेटा तुम्हें एक भी अभिषेक करने नहीं मिला, लेकिन 10 लाख का पुण्य तुम्हारे खाते में जाएगा नियम से, कहीं नहीं गया। क्योंकि तुम आनंद से कृत नहीं कर पाए, कृत नहीं कर पाए। कार्य तो बोलो ना, कार्य तो हो गया, कार्य तो नहीं कर पाए तो अनुमोदना तो, जो आप नाच गए। ओ कहाँ है रे पुण्य भैया, कहाँ समझ रहे हो तुम? ये भाव करना चाहिए दान देते समय, मुझे मिले या नहीं मिले बढ़ना चाहिए। दूसरा भाव, मान लीजिए तुम्हारे नाम से बोली टूट जाए, सबसे कहा करता हूं हमेशा ध्यान रखना, जितने में बोली टूट गए उससे कुछ ना कुछ बढ़ा करके दान देना है। वो है दान का मन। जितने में टूटी उतने ही ले लो साहब, मजा नहीं है। नहीं 1 लाख में टूटी, मैं तो 1,11,000 दूंगा। वो 11,000 है नोबेल पुरस्कार, वो 11,000 है तुम्हारे आनंद का अतिरेक। 11,000 क्यों भाई बोली? तो नहीं, मुझे इतना आनंद आया है कि मैं दान बढ़ा करके दूंगा। हमेशा जितने में दान बोला जाए उससे बढ़ा करके दान दोगे, इसका फल ये निकलेगा कि जब तुम व्यापार में जाओगे और उम्मीद करोगे इसमें 1 लाख बचेगा, तो उसमें 2 लाख बचेंगे अपने आप, और तुम कहोगे मेरी तो उम्मीद ही नहीं थी, मुझे तो 1 लाख का था, 1 लाख की प्रॉफिट होगी। महाराज जी अनायास जैसा भाव बढ़ा के 2 लाख हो गए। मैंने कहा तूने कभी दान में ऐसा किया होगा? बोली 1 लाख की थी और तूने 1,11 बढ़ा करके दिया होगा। हमेशा बोली जब भी टूटे कुछ बढ़ा करके दो, बढ़ाओ उसमें, तो समझ लूँगा कि तुम्हें दान में आनंद आया है। अन्यथा ये समझूंगा कि अब फंस गए हो, बोली टूटी गई है तो देना तो पड़ेगा ही, अब नाम आ गया है तो। और बढ़ा के दोगे तो दान दे मन हरस। आज बहुत बड़ी बात महानुभाव कही, कोई भी नियम व्रत धर्म करने में बीच में तो तोड़ना नहीं और पूर्ण करके रुकना नहीं, आगे बढ़ाने का भाव आ जाए, वही सच्चा धर्म है और वही हमारे भविष्य के लिए बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। और यदि हम उसमें रोकते हैं या धर्म करके, महाराज जी अब बहुत दे दिया इस बार तो मत बोलना रे महानुभाव। आप लोग दानियों के जाते ना, आप लोग भैया इस बार तो बहुत हो गया, बहुत हो गया, कितना दूं महाराज, आकर आप बताओ कितना दूं, बहुत हो गया। मत बोलना महानुभाव, मत बोलना, मत बोलना, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। मत बोलना बहुत हो गया, इस बार का बैलेंस इतना ही था, इस बार मैंने दे, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं, मेरे बार को नहीं बोलना है। मत बोलना, रोकना मत, ये कहना मेरे पास इतना ही था मैंने दे दिया और आते ही दूंगा, रोकना मत, इतना ही था सो मैंने दे दिया और खर्चे भी लगे हैं, तो क्या तुमने रोक लगा? नहीं नहीं, रोकने लगा, यदि कल ही आ जाएगा तो कल ही दे दूंगा, रोकना मत। कई लोग कहने लग जाते, कभी दान को रोकना नहीं, कभी किसी से ये नहीं कहना बहुत हो गया है, पैसा तो आपके पास है ना अभी भी, बोले है तो क्या करूं, दे दिया जितना देना था, विराम मत, वो रोकना मत। और दूसरा बात, ये शब्द मत बोलना दान में, ये मत शब्द बोलना समय मिलेगा तो मंदिर आ जाऊंगा। महाराज जी देखो इस बार मुझे कार्यक्रम है, बेटी की शादी भी करना है, मकान भी बनाना है, एक गाड़ी भी लेना है, उसके बाद बचेगा तो दे दूंगा, ये खर्च कर।
मत बोलना, बहुत बड़ा पाप है यदि तुमने ये किया। तुमने क्या धर्म को भिखारी समझ रखा है? बचा हुआ धन, बची हुई रोटी भिखारी को दी जाती है, और खाने के पहले जो रोटी दी जाती है वो भिक्षु को दी जाती है, धर्म को दी जाती है। भोगने के बाद बचेगा तो दे दूंगा, क्या भिखारी समझ रखा है तुमने? बहुत बड़ा पाप करोगे तुम्हें। महाराज जी को चौकला, हाँ ठीक है हम लोग भोजन कर लें, बचेगा तो, है ना, कह दो तुम्हारे क्या भरा है, बचेगा तो महाराज दे देंगे। मत देना रे महाराज, मरे तो मर जाने देना, लेकिन खाने के बाद का भोजन बचा हुआ भिखारी को दिया जाता है। बोलो भिक्षु को कब दिया जाता है? मुनि को भोजन दे फिर निज करई हार, ये है धर्म। भोजन खिलाने में धर्म नहीं है। भोजन करने के पहले महाराज को खिलाऊंगा तब खाऊंगा, ये पहले खिलाने में पुण्य है, बाद में तो लोग भिखारी को भी खिला देते हैं रे। इसी प्रकार दान देते समय, भोजन में तो अब ये नियम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, चाय पानी चल जाती है, लेकिन फिर भी अभी बहुत 80-90% चल रहा है। लेकिन अन्य दानों में बचेगा तो दे दूंगा, समय मिलेगा तो आ जाऊंगा। मत करना बंधु, मत करना। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में जरूरत पड़ेगी, किसी के सामने तुम कहोगे ठीक है, भगवान भी कह देगा, कर्म भी कह देगा, ठीक है समय मिलेगा तो आ जाऊंगा, जब तक तो कोरोना में ऊपर ही चला जाएगा। नहीं भगवान, समय कैसे मिलेगा? समय निकालूंगा, मंदिर आने के लिए समय, सारे दुनिया के कार्य करने के पहले मेरे पास मंदिर का समय होगा। प्रातःकाल जो मंदिर आता है वो मांगलिक कहलाता है। दान की बात कर रहे हो, पहले दान बाद में मकान, पहले मंदिर बाद में मकान। पहले मैं दान दूंगा, उसके बाद बचा हुआ मैं अपने काम में लूंगा। जो कमाई आई है उसमें पहले दान में निकालो। कमाने के बाद जो पहला दान निकाल देता है वो दान है, और जो बचा हुआ दान निकालता है वो भीख है। आपको क्या देना है? दान देना है तो आप पहले दान दीजिए और बढ़ा करके दान दीजिए। आज बहुत मज़ेदार चीज़ आपको सुनाई, महावीर भगवान, ये सब उसी पे चल रहा है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, उसी सब।